भारत और अमेरिका के बीच बेहतर रिश्तों से सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी। जब ट्रंप की बयानबाजी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई तो पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ने लगी थी। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर करवाने के जो दावे किए उसका फायदा भी पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की। ट्रंप ने कई बार यह कहा कि उन्होंने ट्रेड डील की धमकी देकर दोनों देशों की जंग रुकवाई, जबकि भारत ने साफ साफ कहा और बार बार कहा कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के आगे रोया। हमारी फौज ने साफ साफ कहा कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद किया गया। भारत अपने टारगेट हासिल कर चुका था, दहशतगर्दों के अड्डों का सफाया कर दिया गया था, पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया। कल मैंने आज की बात में आपको दिखाया था कि कैसे जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर पब्लिक के सामने रो रो कर बता रहा था कि 7 मई को हिंदुस्तान की फौज के हमले में जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के लोगों के चीथड़े उड़ गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बतलाना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आज अपने जन्मदिन पर मोदी मध्य प्रदेश में धार में थे। धार में मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो भारत में गड़बड़ी करने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान की गलतफहमी भी दूर हो गई होगी कि न्यूक्लियर बम की ब्लैकमेलिंग उसे बचा लेगी। मोदी ने कहा कि हमारी फौज के हमलों में मारे गए दहशतगर्दों के शागिर्द अब पाकिस्तान में रोते फिर रहे हैं। ऑपरेशन पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है
फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सारी बातें साफ हैं। सीज फायर पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ने के कारण हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट्स उड़ा दिए गए। पाकिस्तान के एयरबेसेस को इतना नुकसान पहुंचा कि अभी भी रिपेयर का काम चल रहा है। आतंकवादियों के अड्डे इस कदर तबाह हुए कि उनकी बिल्डिंग्स को गिराकर दोबारा बनाया जा रहा है। मसूद अजहर जैसे हत्यारों के खानदान के चीथड़े उड़ गए, उनका मातम रोज मनाया जाता है। जनरल मुनीर के सारे दावे गलत साबित हुए और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को यह समझा दिया गया है कि अमेरिका के आगे घुटनों पर आने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने कह दिया कि भारत किसी तरह के थर्ड पार्टी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करेगा। अब पाकिस्तान की इससे ज्यादा फजीयत और क्या हो सकती है।